नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की फटाफट बड़ी खबरों को केवल कुछ ही मिनटों में। राज्य की राजनीति, अपराध, शिक्षा, मौसम, रोजगार और विकास से जुड़ी सभी अहम अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। रांची में 1 सितंबर से अग्निवीर भर्ती रैली, अभ्यर्थियों की एंट्री रात 12 बजे से शुरू होगी। रांची में 1 सितंबर से अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित होगी, जो करीब 12 से 13 दिनों तक चलने की संभावना है। सेना के अधिकारियों के अनुसार अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया रात 12 बजे से शुरू होगी। प्रशासन ने सुरक्षा, मेडिकल सुविधा, लाइटिंग और अन्य व्यवस्थाओं के निर्देश दिए हैं। रांची में जमीन कारोबारी रमेश ठाकुर की हत्या, सिर पर धारदार हथियार से हमला। रांची के खोराटोली इलाके में करीब 55 वर्षीय जमीन कारोबारी रमेश ठाकुर की हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार उनके सिर पर धारदार या भारी हथियार से वार किया गया। पुलिस जमीन विवाद और आपसी रंजिश के एंगल से जांच कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। झारखंड में 10 साल बाद होगी जेटीटी परीक्षा, 4.17 लाख अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। झारखंड में करीब 10 साल बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटीटी आयोजित होने जा रही है। इस बार रिकॉर्ड करीब 4.17 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा के बाद राज्य में करीब 40,000 सहायक आचार्य पदों पर भर्ती का रास्ता खुलने की उम्मीद है। मानव तस्करी से बचाया गया 12 साल का बच्चा पैसों के लालच में रांची आया था। रांची में जिला विधिक सेवा प्राधिकार DLSA, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और चाइल्ड हेल्पलाइन के सहयोग से 12 वर्षीय बच्चे को मानव तस्करी का शिकार होने से बचा लिया गया। बताया गया कि बच्चा पैसों के लालच में रांची आया था। रांची में DPS की 5वीं कक्षा की छात्रा छत से गिरी, इलाज के दौरान मौत। रांची में DPS की 5वीं कक्षा की छात्रा घर की छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां सोमवार रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्कूल में शोक की लहर है। रामगढ़ सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, स्पीड पोस्ट से पत्र मिलने के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर। रामगढ़ व्यवहार न्यायालय को स्पीड पोस्ट के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी भरा पत्र बंगाली भाषा में भेजे जाने की बात सामने आई है। सूचना के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी और मामले की जांच शुरू कर दी है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में हाथियों का आतंक, 4 बच्चों के पिता को सूंड में लपेटकर पटक मार डाला, 3 घर भी तोड़े। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर क्षेत्र में जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। हमले में 4 बच्चों के पिता एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया गया कि हाथी ने उसे सूंड में लपेटकर जमीन पर पटक दिया। इसके अलावा 3 घरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। जामताड़ा में बिजली बिल का बड़ा झटका, 6 महीने तक नहीं आया बिल, फिर 6 लाख का बकाया। DC ने दिए जांच के निर्देश। जामताड़ा में जनता दरबार के दौरान बिजली बिल से जुड़ी एक चौंकाने वाली शिकायत सामने आई। शिकायतकर्ता ने बताया कि करीब 6 महीने तक बिजली बिल नहीं मिला, लेकिन बाद में करीब 6 लाख रुपए का बकाया बिल थमा दिया गया। मामले में जामताड़ा DC ने जांच के निर्देश दिए हैं। झारखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट, रांची समेत 17 जिलों में बरसेंगे बादल। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने रांची सहित झारखंड के 17 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है, जिसमें 64.5 मिमी से 115.5 मिमी तक बारिश की संभावना है। बोकारो, धनबाद और सिंहभूम सहित अन्य प्रभावित जिलों में स्थानीय जलभराव और यातायात अवरोध की चेतावनी दी गई है। दिहाड़ी मजदूर की बेटी पूनम ने नीट में रचा इतिहास, 582 अंक हासिल कर बनी डॉक्टर बनने की राह पर। जिला प्रशासन उठाएगा पढ़ाई का पूरा खर्च। धनबाद की दिहाड़ी मजदूर की बेटी पूनम कुमारी ने नीट में 582 अंक और 99.137 परसेंटाइल हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 16,972 प्राप्त की। आर्थिक तंगी के बावजूद सफलता हासिल करने वाली पूनम की मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनने तक की पढ़ाई का खर्च जिला प्रशासन उठाएगा। सरायकेला में किसानों को मुफ्त उड़द बीज, NFSM योजना के तहत दलहन उत्पादन बढ़ाने पर जोर। सरायकेला खरसावा जिले के कुचाई प्रखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM के तहत 60 किसानों को मुफ्त उड़द के बीज वितरित किए गए। योजना का उद्देश्य किसानों को दलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित करना, उत्पादन बढ़ाना और उनकी आय में वृद्धि करना है।
रांची में राहुल गांधी के समर्थन से लेकर जेपीएससी विरोध तक शहर में दिखे प्रदर्शन के अलग अलग रंग। रांची में बुधवार को राजनीतिक समर्थन और विरोध प्रदर्शन से जुड़ी कई तस्वीरें सामने आई। राहुल गांधी के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, वहीं जेपीएससी के विरोध में भी लोगों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। दिन भर की प्रमुख गतिविधियों की 5 तस्वीरें चर्चा में रहीं। एलआईसी पॉलिसी धारक को मृत बताकर हड़पी बीमा राशि, एजेंट दंपति को जेल। चाईबासा में एलआईसी पॉलिसी धारक को फर्जी तरीके से मृत बताकर बीमा की रकम हड़पने के मामले में एजेंट दंपति को अदालत ने दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। मामले में फर्जी दस्तावेजों के जरिए बीमा क्लेम हासिल करने का आरोप था। सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में 100 महिलाओं पर केस। गोड्डा की राजमहल कोल परियोजना में कोयला डिस्पैच कार्य बाधित करने के आरोप में 5 नामजद समेत 100 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ ललमटिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। परियोजना प्रबंधन ने करीब 1.5 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। चाईबासा में 25 जुलाई को होगी झारखंड आंदोलनकारियों की श्रद्धांजलि सभा। चाईबासा के रविंद्र भवन में 25 जुलाई को सुबह 11 बजे झारखंड आंदोलनकारियों की श्रद्धांजलि सभा आयोजित होगी। कार्यक्रम में आजसू संस्थापक सूर्य सिंह बेसरा समेत कई वरिष्ठ आंदोलनकारी शामिल होंगे। सभा में दिवंगत आंदोलनकारियों को सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। शहीद शशिकांत के घर पहुंची मेडिकल टीम, 6 लोगों के लिए गए रक्त के नमूने। धनबाद में शहीद शशिकांत के घर मेडिकल टीम पहुंची। टीम ने परिवार के 6 सदस्यों के रक्त के नमूने लिए। इस जांच के जरिए स्वास्थ्य संबंधी जरूरी जानकारी जुटाने और आगे की चिकित्सकीय प्रक्रिया में मदद मिलने की उम्मीद है।